हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स की स्ट्रेटजी। आपको सिलेबस भी बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर हम फोकस करेंगे हमें क्या नहीं पढ़ना है। आज के समय में इतना सारा कंटेंट है कि आप इसे पूरी लाइफ भी पढ़ेंगे ना, फिर भी कम पड़ जाएगी। आप जेट का भी पढ़ सकते हैं, आप नेट का भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं से भी कुछ भी कंटेंट पढ़ सकते हैं। आपके सोर्सेस हो सकते हैं, पीडीएफ हो सकती हैं, आपके टेलीग्राम हो सकते हैं, आपके यूट्यूब हो सकते हैं, कहीं से भी आप ये कंटेंट देख सकते हैं, पा सकते हैं। और हमें इनसे बचना है। तो चलिए बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक होने चाहिए, एसेंशियल टॉपिक होने चाहिए। आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना है। आपकी स्टडी टेक्निक क्या होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको ये भी ध्यान में रखना है। आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ये तीनों बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। इन तीनों पॉइंटों को आप अगर साथ में लेके चलेंगे तो आपको मैथ्स का जो स्कोर है वो बूस्टअप होगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम डिस्कस करते हैं क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें सिलेबस से फेमिलियर होना है, सिलेबस को अच्छी तरीके से जानना है। हमें ऐसे ही एग्जाम पर टूट पढ़ना नहीं है कि हमें टॉपिक ले लेना है और उसको ही पढ़े जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि सिलेबस पूरा क्या है, क्या क्या टॉपिक हैं, किस टॉपिक से क्या मार्क्स का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ये सारा कुछ हमें पता होना चाहिए। किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारा कुछ हमें पता होना चाहिए। इस तरीके से हमें सिलेबस से फेमिलियर होना है। हमारे पास सोर्सेस क्या होना चाहिए, रिसोर्स क्या होना चाहिए कंटेंट के। तो हम अगर हमारे बेसिक्स अगर वीक हैं तो हम क्या करेंगे कि हम एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर जो एसएससी का सिलेबस है वो 10 तक का लेवल का सिलेबस का सिमिलर है, वहीं से पूछा जाता है। वहाँ से आप अपनी सिमिलरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी है, ये सारा कुछ वहीं से देखने को मिलता है। और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं तो वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। तो हमें एनसीईआरटी का भी सहारा ले सकते हैं। कुछ बुक्स आती हैं स्पेसिफिक, उनका भी हम सहारा ले सकते हैं। और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे फोकस करके कहना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो आप उलझन में पड़ जाएंगे, आप दलदल में फंस जाएंगे और आप इससे निकल नहीं पाएंगे। कहीं से भी पढ़ें, एक सोर्स को फॉलो करें, एक चैनल को फॉलो करें। आप ऐसा नहीं 10-5 चैनलों को एक साथ फॉलो करके और सभी से कोशिश करें कि हम सभी से पढ़ें। कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। हमारा अच्छा लगे पढ़ने का तरीका तो हमसे पढ़ें, अगर किसी और का अच्छा लगे तो वहाँ से पढ़ें, लेकिन पढ़ें एक से। ऑलराइट, आपको टॉपिक करने के बाद में आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आप ऐसा नहीं है कि आप टॉपिक किए, चलो हमारा टॉपिक हो गया। ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि कोई टॉपिक किया, कोई टॉपिक करने के बाद में अरे हमारा वो टॉपिक हो गया, अब हमें उसके पढ़ के क्या करना है। भाई वो कॉन्सेप्ट है, वो आपको धीमे धीमे वो भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक के जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस को आपको नहीं छोड़ना है, और मैं मांगता ही प्रैक्टिस है। ऑलराइट, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। आपने कॉन्सेप्ट कोई ट्रिक वगैरह के, कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि हमारे पास ट्रिक होनी चाहिए। आपको ट्रिक पूरे मैथ्स में काम नहीं आ सकती हैं, और ट्रिक भी जब भी काम आती है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। आप कितनी ट्रिक पढ़ सकते हैं, आप कितनी ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन। और ट्रिक आपकी जब भी काम होंगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ऑलराइट, और एग्जाम हॉल में ये ट्रिक वगैरह अक्सर करके धोखा देती हैं। ट्रिक को आप सेकेंडरी मान के चलें और कॉन्सेप्ट को आप प्राइमरी मान के चलें। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। ये 3 टॉपिक तो हमारे है ही हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है और अलजेब्रा है। मेंसुरेशन भी हम इसी में रखेंगे। ये तो हमारे है ही हैं। और इधर हम रख सकते हैं आपके यहाँ पे क्या क्या है, परसेंटेज है, एवरेज है, रेशियो है, यहाँ पे डबल हो गया, प्रॉफिट लॉस है, ये है। और अदर भी है, टीएसडी है, टाइम एंड डिस्टेंस है, और तुम्हारा नंबर सिस्टम है। ठीक है, फर्स्ट टाइम है हमारा ये सेटअप, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे थोड़ा सा इग्नोर करें, आप उसी पे जज करने की कोशिश ना करें कि सर ने क्या लिख दिया। ये फर्स्ट टाइम हमारा सेटअप है, धीमे धीमे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। नंबर सिस्टम है, एस सी एफ एल सी एम है। ठीक है, और तुम्हारे एस सी एफ एल सी एम नंबर सिस्टम हो गया, सर्ट्स हो गया, और तुम्हारे पार्टनरशिप हो गई। ठीक है, और तुम्हारा टीएचडी हो गया, पार्टनरशिप हो गई, प्रॉफिट लॉस हो गया, और एसआईसीआई हो गया। ऑलराइट,
और तुम्हारे एज हो गया, एजेस कॉन्सेप्ट होता है, डे आई हो गया, मेंस्ट्रुएशन इतना नहीं लिखा है तो मेंस्ट्रुअल स्टैटिक्स हो गया, और तुम्हारा और पाइप एंड सिस्टम, और तुम्हारा टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। तो ये सारे टॉपिक हैं अर्थमेटिक के। अलजेब्रा लिखाइए, ट्रिग्नोमेट्री लिखाइए, ज्योमेट्री लिखाइए, मेंस्ट्रुएशन में लगेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर हम टाइम मैनेजमेंट को साथ में नहीं रखेंगे तो हमें फेलियर देखने को मिलेगा। हमें किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से करना है, उसके कॉन्सेप्ट जानने, फिर उसके बाद में उसे हम कैसे जल्द से जल्द फिनिश कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को जल्द से जल्द कर सकते हैं, ये भी हमें जानना है। ऑलराइट, मॉक टेस्ट हमें देने होंगे, हमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, हम उस टॉपिक को अच्छे तरीके से कर पाएंगे नहीं कर पाए हैं, तो हमें रेगुलरली मॉक टेस्ट को देना होगा। हमें ऐसा नहीं है किसी टॉपिक को हमने कर लिया और फिर हम एकदम मस्त होकर बैठे हैं कि चलो हमारा वो टॉपिक हो गया है, अब हमें उसे पढ़ना नहीं है। एक इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि हमें रिवीजन करना है, साथ साथ में रिवीजन को नहीं बोलना है। फिर हमें वीक एरिया कौन से हैं उनको हमें बार बार देखते रहना है। हमें मॉक टेस्ट के माध्यम से वो वीक एरियाज पता चलते रहेंगे, तो हमें वीक एरियाज को साथ साथ में देखना है। ऑलराइट, अगर हमारे कॉन्सेप्ट खुद से क्लियर नहीं हो रहे हैं तो हम ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, विद्यार्थियों के साथ बैठकर हम पढ़ सकते हैं, उनसे आदान प्रदान कर सकते हैं कि भाई ये कॉन्सेप्ट कैसे होगा, आप उसे कुछ नहीं आता है तो बता सकते हैं। तो इससे भी आपकी इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। आप अकेले पढ़ेंगे तो आप शायद में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए, ठीक है। और हमें कुछ ऐसा भी हो जाता है कि हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चनों में वेरिएशन आते हैं, कुछ थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, तो उससे भी हमें अपडेट रहना, तब जाके आप अपनी मैथ्स की अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। और मैं आपको लास्ट यही कहना चाहूँगा कि आपको किन चीज़ों से बचना है। तो आपको ढेर सारी PDF कलेक्ट नहीं करनी, ऑलराइट। आपको ढेर सारे टेलीग्राम से बचना है, ऑलराइट। आपको ढेर सारे YouTube चैनल से बचना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस आपको कंटेंट मिल रहा है तो आप गेन किए जा रहे हैं, गेन किए जा रहे हैं, गेन किए जा रहे हैं। आपके मतलब का है तो गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके नहीं मतलब का है तो गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इनसे बचना है। आपको मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा कहीं से भी अच्छा कंटेंट मिल रहा है वहाँ से पढ़ें। एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदों से पढ़ें। ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको पूरा जो कंटेंट है वो एकदम मिक्स हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी। ऑलराइट, मैं कहूँगा कि आप किसी टीचर से पढ़ें, मेरे द्वारा पढ़ें या किसी से पढ़ें, और एक किरण की बुक ले लें प्रीवियस के लिए, और फिर आप मॉक टेस्ट लगाते रहें। इतना सारा कंटेंट आपके पास होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपके पास कंटेंट है तो आप अपने लिए दुविधा खड़ी करेंगे बजा के आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस मैथ्स की स्टडी से कुछ बेनिफिट पाएंगे। यहाँ पे लेक्चर और लिख लेंगे, लेक्चर एक टॉपिक होता है उसको और लिख लेंगे, ऑलराइट। तो चलिए आज के बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी एक रीजनिंग के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।